नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। यूपी के जौनपुर में 3 लोगों की निर्मम हत्याओं का आरोपी कोई और नहीं, बसपा का पूर्व जिलाध्यक्ष पलटू राम है। उसने अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर लालजी और उसके 2 बेटे यादवीर और गुड्डू की निर्मम हत्या की थी। बताया ये गया है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया था लोहे के रॉड और हथौड़े से कूचकर। इन हत्याओं में 2 और लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसे पुलिस ने अभी उजागर नहीं किया है। उनकी तलाश की जा रही है। ग्रामीणों की माने तो पलटू राम और लालजी तकरीबन 14 साल पहले गहरे दोस्त हुआ करते थे। पलटू राम के कहने पर ही लालजी ने उसके मकान में वर्कशॉप की शुरुआत की थी। यहीं पर उसने छोटा दुकान किया और अपने बेटे के साथ यहीं पर काम करने लगा। कारोबार बड़ा था, इसलिए परिवार के जो बेटे और अन्य परिजन थे वे कभी कभार सहयोग देने आ जाया करते थे। फिलहाल गांव वालों ने ये बताया है, तकरीबन 2013 में लालजी दिल्ली में रहकर अपने भाई मुन्ना के साथ काम करते थे। वे अक्सर जौनपुर अपने घर भी आया करते थे। इसी दौरान एक चुनावी कार्यक्रम में उनकी मुलाकात बसपा नेता पलटू राम से हो गई। पलटू राम और लालजी में अच्छी खासी बातचीत होती थी। दोनों का परिवार एक दूसरे से हाल चाल लेता था। घर पर कोई कार्यक्रम होए तो दोनों का परिवार एक दूसरे के यहाँ आता जाता था। अब ये मामला एकाएक विवाद में तब पलट गया जब लालजी और पलटू राम के बीच तकरीबन 2018 में एक किराएदारी को लेकर मुकदमा हो गया। यह मुकदमा कोर्ट में दायर हुआ था। इसी को लेकर लालजी और पलटू राम में मनमुटाव शुरू हो गया था। यह मनमुटाव ऐसा था कि लालजी ने पलटू राम का दुकान छोड़ दिया। दुकान में ताला लगा दिया गया था। पलटू राम के मकान से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर लालजी ने इसी साल 2025 में फरवरी माह में अपने नए वर्कशॉप की शुरुआत की। कारोबार ठीक ठाक हो ही रहा था कि पलटू राम ने अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर लालजी और उसके 2 बेटे की हत्या कर दी। लालजी ने अपने बेटों के साथ कई कारोबार किए थे, मतलब वह टेंडर लेकर भी काम करता था। लालजी का एक तीसरा बेटा भी है जो एक विवाद में अभी जेल में है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके तीसरे बेटे को ज़मानत पर रिहा किया गया था क्रियाकर्म करने के लिए। अब उसकी पत्नी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गुहार लगाने गई है कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, क्योंकि परिवार में अब ऐसा कोई नहीं बचा है जिससे हम गुजर बसर कर सकें। परिवार का कोई मर्द रहेगा तो कम से कम थोड़ी बहुत आमदनी होती रहेगी, वर्कशॉप भी चलता रहेगा। इस बीच घटना के करीब 2 दिन बाद लालजी के घर में कुछ राजनीतिज्ञों का भी आना जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता अजय राय और सुभाषपा के क्षेत्रीय विधायक भी उनके यहाँ पहुँचे थे। कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि 2018 में ही अगर आरोपियों की गिरफ्तारी समय पर हो गई होती तो शायद आज पलटू राम और उनके दोनों बेटे जिंदा होते हैं। फिलहाल सरकार और डीएम ने ये आदेश दिया है कि पीड़ित परिवार और उनके बच्चों को पूरी सहायता दी जाएगी। उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके साथ ही 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ऐसा जिले के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ का कहना है।